बात जो है यूएन तक पहुंचाएगी। तो आप लोगों के मुल्क में जुल्म जो है ना वो कूट कूट के भरा है। देखो, उनका मर्डर उनके ड्राइवर ने किया था। जो तूतू मैमे उनकी आपस में हुई थी, लेकिन वो तूतू मैमे फिर ये कि आगे जाके वो फिर रिलीजन पे बात ले गया ड्राइवर, कि भाई एक कैसे सुना रहा है एक हिंदू मेरे को, जबकि मैं भी एक कश्मीरी हूँ और एज ए कश्मीरी आप मुझे भी देख रहे होंगे कि मैं मोदी जी की काम से, मोदी जी ने जो डेवलपमेंट्स किए हैं लगातार 2014 से, आप मुझे भी देख रहे होंगे कि मेरे अंदर ये जो खुशी है, ये जो उनके लिए एक रिस्पेक्ट। आपको लगता है डिविक जी के पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको इंसाफ मिल सकेगा? नहीं, इधर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मिलना होता तो हम कभी छोड़ के ही नहीं जाते, और हमारे जैसे बाकी भी कभी छोड़ते नहीं है मुल्क। का कहना है कि जो मोदी सरकार है वो कश्मीरियों पे बहुत जुल्म करती है और कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने कश्मीर में 8 से 9 लाख जो है ना फौजें वहां पर डाल रखी हैं। और अगर मोदी सरकार इतनी ही अच्छी है तो वहां से फौजें क्यों नहीं हटाती? इस बारे में गारंटी होती है कि भाई कभी ना कभी जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा देर से मिलेगा, मिल जाएगा। इधर कोई गारंटी नहीं है कि कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीरी लोगों की ही जो सिक्योरिटी थी, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है, उनसे वो छीना गया। अब कश्मीरी क्योंकि निकलेंगे तो इस वजह से मोदी सरकार है वहां पर डेवलपमेंट, वहां पर पैसा फेंक रही है, लोगों का मुंह बंद कराने की बेहतरीन कोशिश की जा रही है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में कितना शांति है, कितना नहीं है, और कितना जुल्म करता है मोदी साहब। और पाकिस्तानी ये भी डिस्कशन कर रहा है कि अगर मोदी साहब को कश्मीर से इतना ही प्यार है तो 8 से 9 लाख फौज क्यों डाल के रखा है कश्मीर में, और तो और कश्मीर का मुंह बंद कराने के लिए पैसा फेंक रहा है कश्मीर में। इसी में मुंह जवाब दिया कश्मीरी बहन ने। और दूसरा खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तानी हिंदू बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में उनको जुल्म किया जाता है और कोई जस्टिस नहीं मिलता है। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आकर कहने लगता है कि पाकिस्तान सबसे अच्छा है, पाकिस्तान में ये है वो है, सब कुछ राइट है। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। यहाँ पर पाकिस्तानियों का कहना है कि जो मोदी सरकार है वो कश्मीरियों पे बहुत जुल्म करती है और कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने कश्मीर में 8 से 9 लाख जो है ना फौजें वहां पर डाल रखी हैं। और अगर मोदी सरकार इतनी ही अच्छी है तो वहां से फौजें क्यों नहीं हटाती? इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए, पाकिस्तानियों को तो आदत ही है कि मनगढ़ंत कहानियां वो अपने अंदर ही अंदर फैलाती है। कश्मीर के रिलेटेड कश्मीर को हर जगह पे बदनाम किया जाता है और दैट इज द रीजन शायद कश्मीरी लोग उनसे भरपूर नफरत करते हैं। देखिए, आर्मी का होना लाजमी है। क्या आपके देश में आर्मी नहीं है? मैं ये आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपके देश में आर्मी नहीं है? क्या आपके देश में सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रखे गए हैं आपकी देश की सुरक्षा के लिए? तो कश्मीर में क्यों नहीं? कश्मीर भी तो भारत देश का एक अटूट अंग है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो पिछले सालों में जो है हालात बहुत ज्यादा नासाजा थे कि किस तरीके से जो है दहशतगर्दी हुई यहाँ पे। अगर फौज नहीं होती, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। 1947 में जब ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या हुआ था? कश्मीर एक उस पे किसी की हुकूमत नहीं थी। हिंदुस्तान भी आजाद हो चुका था और पाकिस्तान भी आजाद हो चुका था। तो यहाँ पे जो है आप ही के देश से कबालीज आए थे, आप ही के देश ने, आप ही के पाकिस्तान की बदौलत जो है यहाँ पे कबालीज आए थे। और किस तरीके से जो आपने देखा ही होगा कि नॉर्थ कश्मीर चाहे बारामूला कुपवारा की बात की जाए तो यहाँ पे कितना ज्यादा लोगों के साथ जुल्म हुआ, लोगों के मकानात टूटे गए और हमारी औरतों की जो है अस्मत रेजी की गई। और तब जाके वही आर्मी थी जिसने हमें उस परिस्थिति से, उस कठिन परिस्थिति से निकाला। इंडियन आर्मी ने वहां पे कैसा कर्तव्य निभाया, इंडियन आर्मी को यहाँ पे लाया गया हमारी सुरक्षा के लिए। और अगर हम इस टाइम पे अगर हम अपने घरों में बैठे हैं ना, इस टाइम पे अगर हम अपनी घरों में राहत की, चैन की सांस ले रहे हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती ना तो शायद हम लोगों के साथ क्या कुछ होता उसका अल्लाह ही हाफिज व नासिर है, हम कह सकते हैं। और सेकंड थिंग, आपने बोला कि पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है कश्मीरियों की आवाज दबा रही है। भाई, मैं तो कश्मीरी हूँ, मेरी आवाज कौन दबा रहा है? मैं तो आपके साथ इस टाइम पे डिबेट कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि मुझे कोई गन पॉइंट पे बुलवा रहा है कि नहीं आप बोलो कि मोदी गवर्नमेंट ऐसी है, मोदी गवर्नमेंट वैसी है? आप यू मे इवन रिसर्च अबाउट इट, यू आर ए जर्नलिस्ट एंड यू आर एन एंकर। आप इस चीज पे जो है रिसर्च कर सकते हो कि मोदी गवर्नमेंट क्या ऐसा कर रही है। कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीरी
कश्मीरी लोगों की ही जो सिक्योरिटी थी, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है, उनसे वो छीना गया। अब कश्मीरी क्योंकि निकलेंगे तो इस वजह से मोदी सरकार है वहां पर डेवलपमेंट, वहां पर पैसा फेंक रही है, लोगों का मुंह बंद कराने की बेहतरीन कोशिश की जा रही है। लेकिन हम यूएन में मुसलसल जाके वहां पर जो है ना रेजोल्यूशन पास करते रहेंगे कश्मीर को आजाद कराने के लिए। क्या कहेंगे इस पे आप? इसमें मैं यही एक चीज कहना चाहूंगी कि 370 की मनसूखी जो है, हमें पता है एज ए कश्मीरी, मुझे पता है कि वो 370 क्या है, 35A क्या है। आप लोग, मैंने आपको बार बार दोहराया कि एक डिप्लोमेसी है जो हमारे नाम पे रोज रोज चलाती है। मेरा खून खोलता है जब मैं ये सुनती हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है यूएन में हमारी बातें फैलाता है। और क्या बोला आपने कि यहाँ पे जो है जितने भी लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर पे पैसा फेंक रही है। भाई हमारे पास पैसा है तो तभी पैसा फेंक रहे। और हमदर्दी जिसे हम कहते हैं, अगर मोदी गवर्नमेंट को हमसे जिद होता तो शायद ही हमारे साथ भी वही सलूक होता होगा जो आज पीओके में हो रहा है। कैसे वहां पे आटे के लिए, वेजिटेबल्स के लिए लोग तरस रहे हैं, आपने भी देखा होगा, बीइंग ए पाकिस्तानी आपको भी लगा होगा। मैं बार बार दोहरा, प्राइम मिनिस्टर आपका, एक्स प्राइम मिनिस्टर आपका, वहां पे आपके मुल्क में जो है आपके लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो हमारे लिए वो क्या ही सिफारिशें करेंगे। हमें कोई सिफारिश नहीं चाहिए उनकी, हमें कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए जो हमदर्दी दिखा रही है, क्या बोलना चाहिए, पैसा फेंक रहे हैं, डेवलपमेंट, इसी चीज के लिए तो हर एक मुल्क, हर एक रियासत, कश्मीरियों को चाहिए क्या था? कश्मीरियों को इंडिया से चाहिए क्या? कश्मीरियों को पाकिस्तान, किस बिहाफ पे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे? किस बिहाफ पे आपको लगता है कि हम लोग जो है इस टाइम पे मुसीबतों से जूझ रहे हैं, जबकि हमारे लिए बेहतरी की जा रही है, हमारे लिए हर किस्म की सुविधाएं जो है अवेलेबल है यहाँ पे। और अभी मैं दोबारा पाकिस्तान आया हूँ। लास्ट मंथ मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, उनको मर्डर कर दिया गया था। तो बस अब जी उस वजह से बस अभी उनके चाचा की फैमिली को साथ में लेके और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो कंप्लीट करके फिर हम लोग दोबारा चले जाएंगे साल के अंदर अंदर। अच्छा डिविक जी, ये बताइएगा कि वो मर्डर किस वजह से हुआ? देखिए, उनका मर्डर उनके ड्राइवर ने किया था। जो तूतू मैं उनकी आपस में एक हुई थी, लेकिन वो तूतू मैं फिर ये कि आगे जाके वो फिर रिलीजन पे बात ले गया ड्राइवर कि भाई एक कैसे सुना रहा है एक हिंदू मेरे को, जबकि वो 7 साल से था। ये भी नहीं था कोई नया ड्राइवर हो। एक मतलब है ना बॉन्ड होता है ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, कि 7 साल से काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, हर चीज मिल रही है। और आप और फिर उस दिन होली भी थी, तो होली वाले दिन ही मर्डर हुआ। तो आपको लगता है डिविक जी के पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको इंसाफ मिल सकेगा? नहीं, इधर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मिलना होता तो हम कभी छोड़ के ही नहीं जाते, और हमारे जैसे बाकी भी कभी छोड़ते नहीं है मुल्क। देखें, जुल्म तो हर जगह ही होता है दुनिया में, ऐसी कोई गारंटी हमें कोई दूसरा मुल्क लिख के नहीं देता कि नहीं होगा। बुरे अनासार हर जगह है। गारंटी होती है कि भाई कभी ना कभी जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा, देर से मिलेगा, मिल जाएगा। इधर कोई गारंटी नहीं है। तो आप यहाँ पर बेसिकली बिजनेस क्या करते थे डिविक जी, और क्या वजूहात थी जो आप अपना बिजनेस जो है वो बाहर मूव कर गए? मैं इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता था, और जब आहिस्ते आहिस्ते बाय द टाइम जैसे हम सक्सेसफुल होने लगे, तो जिस मार्केट में बैठते हैं तो उसी मार्केट में आगे पीछे दूसरे भी हैं सेम बिजनेस करने वाले। तो उनकी जेलेसी में फिर थ्रेट्स आना, थ्रेट्स की वजह से फिर निकल गए हम लोग आहिस्ता।